Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter paper number 8, study note number 6. That is standard costing illustrations. So in this video we will solve illustration number 4. The data is given for material A, B and C. So here we have to calculate C. From the following information compute mix, price and usage variance. Okay, but we will find out all the variances because in the answer they have calculated all the variances, and each and every formula is connected with each other, so we will calculate each and every variance. So here data is given, so we'll copy this data as it is in our answer table. Okay, so this is the table, we will copy this data as it is. This is the standard data and this is the actual data. So standard quantities are 10, 20, 20, so total is 50. We'll copy as it is. So standard quantity is 10, 20, 20, 50. Okay, after that rate, यूनिट रेट यानी कि कॉस्ट पर यूनिट 236 एंड उसका मल्टीप्लिकेशन भी दिया है. सो 236 मल्टीप्लिकेशन इज 20, हियर 60 एंड हियर 120. सो टोटल वैल्यू इज 200. आफ्टर दैट एक्चुअल डेटा इज गिवन, दैट इज 5, 10, 15. सो 5, 10, 15 एंड 365. कॉस्ट पर यूनिट इज 365 and amounts are 15, 60 and 75. So total is 150. Okay, so here we got this table. Now we'll go for the formulas. Okay, जब भी ऐसा डेटा होता है, मतलब more than one material data is given, in that case we have to check the total variance. Okay, ऐसा जब भी डेटा आता है तो हम लोग को एक चीज़ चेक करना है कि हमारे पास ये जो टोटल आता है उसमें वरायंस है क्या. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वरायंस? वरायंस मीन्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेटा एंड द एक्चुअल डेटा. ओके, सो ये स्टैंडर्ड डेटा है, एक्चुअल डेटा है, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है क्या? सो इधर 200 है, इधर 150 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 50 का डिफरेंस है. तो ये केस में ये क्वेश्चन नॉर्मल है. ओके, मैं ये बात अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें लॉस का पार्ट आने वाला है. तो लॉस का पार्ट जब भी आता है तो हम लोग को ये चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो सकता है. जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो when we solve the next problem, so in that case loss problems are there, so we have to take a precaution, because if these two values are same, in that case the calculation will be different. Okay, so now we have to check only that if whether there is variance or not. So here 200 and here 150, so we are getting variance of 50. So this is the normal question. जब भी ये दोनों इक्वल नहीं होता, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वरायंस होता है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है. सो ये क्वेश्चन नॉर्मल है. डायरेक्टली हम लोग जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला वाइज वैसे ही करेंगे. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ओके, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चाहिए तो हम लोग इसे डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 200 माइनस 150. लेकिन मैं ज़्यादातर ये तीनों के लिए सेपरेट फार्मूला लिखती हूँ, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है लॉस वाले उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है. सो इसीलिए पहले से ही मैं, ये थोड़ा लेंदी होता है लेकिन फिर भी मैं सारे फार्मूलाज यूज़ करती हूँ. सो इधर भी मैंने वैसे ही किया है. आप लोग ने डायरेक्टली 200 माइनस 150 किया तो भी चलेगा, बट ये मेरा मेथड है तो मैं इसी मेथड से करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज़ फॉर ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? सी 10 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस इज 3. 20 माइनस 15, सो आंसर इज 5, लेकिन फेवरेबल. ओके, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सो फेवरेबल. नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर बी इज 20 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 3 minus actual quantity is 10 multiplied by actual price is 6. So here it is 60 minus again 60, so answer is 0. एडवर्स फेवरेबल का सवाल ही नहीं आता क्योंकि आंसर 0 है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस. ओके, सो सी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 20 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है 6 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 15 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस है 5. ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेशन 120 और इसका 75. ओके, चेक करते हैं. 120 माइनस 75, सो इट इज़ 45
लेकिन फेवरेबल. ओके, 45 फेवरेबल बिकॉज पॉजिटिव आंसर. अभी हम लोग टोटल वैरिएंस फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो ए प्लस बी प्लस सी. ए का आंसर है 5 फेवरेबल, सो 5 फेवरेबल, प्लस बी का आंसर है 0, सी का आंसर है 45 फेवरेबल. ओके, सो सिंपली टोटल लेंगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस आ जाएगा. सो 5 फेवरेबल प्लस 0 प्लस 45, आंसर इज 50 फेवरेबल. 50 favorable. Okay, so we got the first variance, that is material cost variance. The answer is 50 favorable. Okay, so next is material price variance. This first formula, that is for A, standard price is, okay, आप लोग चाहिए तो आपके टेबल में चेक करते रहना. स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 2 माइनस एक्चुअल प्राइस इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी इज़ 5. ओके, सो आंसर इधर हम लोग का -5 आएगा. चलिए तो चेक करेंगे. 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर इज़ -5. -5 यानी कि एडवर्स. नेक्स्ट, दैट इज़ फॉर बी. स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 3 माइनस एक्चुअल प्राइस इज़ 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी इज़ 10. ओके, सो आंसर -30. सो 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो आंसर इज़ -30. -30 यानी कि adverse 30. Next and last one, that is for C. Standard price is 6 minus actual price is 5 multiplied by actual quantity is 50. Okay, so 6 minus 5 multiplied by 15, answer is 15 favorable. आंसर प्लस में है तो आंसर फेवरेबल होगा, 15 फेवरेबल. सो फाइनली हम लोग टोटल मटेरियल प्राइस वैरिएंस फाइंड आउट करेंगे. ए प्लस बी प्लस सी. ए का आंसर है 5 एडवर्स, प्लस बी का आंसर है 30 एडवर्स, और सी का आंसर है 15 एडवर्स. ओके, सो 5 एडवर्स यानी कि माइनस, प्लस 30 एडवर्स यानी कि माइनस, प्लस 15 नॉर्मल क्योंकि वो फेवरेबल है, सो नॉर्मल हम लोग 15 टाइप करेंगे, इज इक्वल टू 20 एडवर्स. आंसर फाइनली आया 20 एडवर्स. ओके, नेक्स्ट, ये जो है ना वो सेपरेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं. वो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं होता, सो इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसा ही फॉलो करती हूँ. सो हम लोग का प्राइस वैरिएंस का आंसर आ गया है फाइनली, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, दैट इज़ 20 एडवर्स. नाउ नेक्स्ट वैरिएंस, दैट इज़ मटेरियल यूसेज वैरिएंस. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ 10 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 2. सो हियर 10 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10. आंसर आया हम लोग का 10 फेवरेबल. नेक्स्ट, फॉर बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 10 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 3. ओके, सो 20 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर इज 30. 30 पॉजिटिव आया है मतलब फेवरेबल. लास्ट वन, दैट इज़ फॉर सी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ 20 माइनस actual quantity is 15 multiplied by standard price is 6. Okay, so 20 minus 15 multiplied by 6, answer is 30. 30 normal यानी कि 30 favorable. Okay, so हम लोग इसका टोटल यूसेज वैरिएंस फाइंड आउट करेंगे. सो टोटल करेंगे A प्लस बी प्लस सी का. ओके, सो A का आंसर है 10 फेवरेबल, B का 30 फेवरेबल और C का 30 फेवरेबल. ओके, सो 10 फेवरेबल प्लस 30 फेवरेबल प्लस 30 फेवरेबल. ओके, सो सी फेवरेबल यानी कि नॉर्मल अमाउंट, सो 10 प्लस 30 प्लस 30, आंसर इज 70 फेवरेबल. 70 फेवरेबल. ओके, अभी हम लोग को पता है कि अगर हम लोग ने मटेरियल प्राइस वैरिएंस का और मटेरियल यूसेज वैरिएंस का टोटल लिया तो एग्जैक्टली इक्वल टू द मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस आता है. ओके, वी नो दैट इफ वी टेक द टोटल ऑफ मटेरियल प्राइस वैरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वैरिएंस देन इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस. ओके, सो हियर मटेरियल प्राइस वैरिएंस आंसर इज 20 एडवर्स. ओके, एडवर्स यानी कि माइनस, सो प्लस मटेरियल यूसेज वैरिएंस टोटल जो है वो 70 फेवरेबल है, सो प्लस करेंगे 70, सो आंसर इज़ 50. ओके, 50 फेवरेबल नॉर्मल आया है यानी कि 50 फेवरेबल. तो चेक करते हैं कि हम लोग का कॉस्ट वैरिएंस कितना आया था. सी
cost variance is 50 favorable. So our answer is correct. Okay, now only two formulas are left. So first of all, fourth formula, that is material sub usage or the yield variance. Formula is total standard quantity minus total actual quantity multiplied by weighted average standard price. So here total standard quantity is 50 and total actual quantity is 30. Okay, so 50 is the total standard quantity minus total actual quantity is 30 multiplied by weighted average standard price. For that we'll prepare one working note. Okay, see, वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग को वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना है. सो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी. वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि क्या, स्टैंडर्ड डेटा जो भी रहता है उसमें अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना है, तो हम लोग को वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस मिल जाएगा. सो हमारा जो टेबल है उसमें से हम लोग देखेंगे कितना अमाउंट आया था. सी, द टोटल अमाउंट इज़ 200. सो 200 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा. सो 200 इज़ द टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ 50. सो विल गेट द वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस. सो 200 डिवाइड बाय 50, आंसर इज़ 4. We got rupees 4. Rupees 4 is the weighted average standard price. So we'll use here 4. Okay, so 50 minus 30 multiplied by 4, answer is 80. Normal 80. So 80 यानी कि फेवरेबल. सी माइनस नहीं आया है इसीलिए आंसर फेवरेबल आएगा. सो आंसर इज 80 favorable. Okay, now last formula, that is material mix variance. For that, revised standard quantity multiplied by standard price. Okay, so we have to find out the revised quantities first of all. For that we'll prepare the working note. See, revised standard quantity. Okay, so इसमें हम लोग कैसे करते हैं. See, this is the total. Okay, this is the total. So out of this 50 units we used 10 units for A. Okay, see, 50 units थे टोटल, उसमें से हम लोग ने 10 units यूज़ किए A के. ओके, तो 30 में से कितने किए होंगे. ओके, सो वी हैव टू कंपेयर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ टोटल एंड एक्चुअल क्वांटिटीज़ टोटल. आउट ऑफ 50 वी यूज 10. सो व्हाट अबाउट व्हाट विल बी यूज आउट ऑफ 30. ओके, सो 50 में से 10 यूज़ किया तो 30 में से कितना करना चाहिए. ओके, 50 में से 10 यूज़ किया, 30 में से कितना करना चाहिए. सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 50. सो आंसर इज 6. ओके, फर्स्ट रिवाइज क्वांटिटी दैट इज फॉर ए, वी गॉट 6. नाउ नेक्स्ट, दैट इज सी, 50 में से 20 यूज़ किया तो 30 में से कितना करना चाहिए था. ओके, सो 50 में से 20 यूज़ किया, 30 में से कितना करना चाहिए था. So 30 multiplied by 20 divided by 50. Answer is 12. Okay. Second revised standard quantity is 12. And now last one, that is out of 50 we use 20. Then what should we use out of 30? 50 में से 20 यूज़ किया तो 30 में से कितना करना चाहिए था. इधर भी सेम आएगा. 30 multiplied by 20 divided by 50. Answer is 12. Okay. So 12 is the third revised standard quantity. So we'll use this revised standard quantity in our formula. So material mix variance, revised standard quantity पहला आया था 6 multiplied by standard price. Okay, so standard price जो क्वेश्चन में हम लोग का है A का, C standard price is 2. Okay, so standard price is 2 minus actual quantity. Okay, जो नॉर्मल हम लोग के एक्चुअल क्वांटिटीज़ है वो. सो एक्चुअल क्वांटिटी इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय अगेन स्टैंडर्ड प्राइस. सो स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 2. सो हियर विल गेट 12 माइनस 10. सो आंसर इज़ 2 फेवरेबल. ओके, आंसर इज़ 2 फेवरेबल. नेक्स्ट, सेकेंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया था 12 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है 3 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सी. स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग का जो बी का है वो, ओके, 3 और एक्चुअल क्वांटिटी है 10. ओके, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 3. सो आंसर है 36 माइनस 36 फेवरेबल इज द आंसर. लाइक दैट थर्ड वन, दैट थर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 12
मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, सी का जो भी स्टैंडर्ड प्राइस है वो 6 है और एक्चुअल क्वांटिटी है 15. So 6 is the standard price minus actual quantity is 15 multiplied by standard price, that is 6. Okay, so here 12 multiplied by 6, it is 72 minus 15 multiplied by 6, 90. Okay, we'll get adverse here. So 72 minus 90, answer is 18 adverse. 18 adverse. Okay, 18 adverse. सो फाइनली टोटल मटेरियल मिक्स वैरिएंस फाइंड आउट करेंगे. ए प्लस बी प्लस सी. ए का आंसर है 2 फेवरेबल प्लस बी का आंसर है 6 फेवरेबल प्लस सी का आंसर है 18 फेवरेबल. ओके, 18 एडवर्स. सी का आंसर है 18 एडवर्स. सो 2 प्लस 6 प्लस 18, लेकिन 18 क्या है, एडवर्स है. ओके, इज इक्वल टू 10 एडवर्स. 10 एडवर्स. फाइनली हम लोग का मटेरियल मिक्स का जो भी आंसर है मटेरियल मिक्स वैरिएंस का वो आया है 10 एडवर्स. 10 एडवर्स. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द variances of illustration number 4. So here we have completed illustration number 4. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends and subscribe my channel and press the bell icon to get more updates. Thanks for watching, friends.